उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए लगभग 25,446 करोड़ रुपए की दो महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं का गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी देकर राज्य के बुनियादी ढांचे को ऐतिहासिक मजबूती प्रदान की है। इन परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक सड़क नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विकास मॉडल की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है जिसके केंद्र में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, निवेश और सुगम परिवहन व्यवस्था है। डबल इंजन की सरकार में यूपी में अत्याधुनिक सड़कों का जाल तेजी से बिछता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए विकास का मजबूत आधार बनाया है। योगी सरकार के विकास विजन को मिली नई रफ्तार। यूपी को 25,500 करोड़ रुपए की दो मेगा सड़क परियोजनाओं की सौगात। वाराणसी को मिला अब तक का सबसे बड़ा सड़क अवसंरचना उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय पहल के कारण उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे तेज गति से सड़क अवसंरचना विकसित करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। देश का कुल 60% से अधिक एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में है। यूपी जैसा राज्य देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाए, एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क हमारे पास है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देश के 60% एक्सप्रेस वे के नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी आज हमारी 4 लेन और 6 लेन की। हमें बहुत बुरा लगता था, मैं सांसद के रूप में इन चीजों को देखता था। यानी जो नेपाल 1996 से लगातार माओवादी हिंसा की चपेट में था, मैं उधर देखता था, वहां सड़कें अच्छी दिखती थी, अपनी ओर मुझे बुरा लगता था। बिहार के अंदर अच्छी लगती थी, यूपी के अंदर बुरा लगता था। मध्य प्रदेश में अच्छी दिखती थी, यूपी में खराब दिखती थी, हमें बुरा लगता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि उनके 9 साल के कार्यकाल के बाद आज यूपी की सड़कें आसपास के सभी 9 राज्यों से बेहतर हैं। और आज मैं कह सकता हूं, आप किसी भी जगह जाइए, 9 के 9 राज्य हों या नेपाल की सड़कें हों, उनसे बेहतर यूपी की सड़कें आपको दिखेंगी। और देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क हमारे पास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा हो या एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट जितने भी विकसित हुए हैं यूपी गवर्नमेंट ने विकसित किए हैं भारत सरकार के मार्गदर्शन में। आपके अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का हो या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का, या अन्य जगहों पर हो रहे एयरपोर्ट के निर्माण के कार्यक्रम, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है जो आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने का आधार बनती है। गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर से बदलेगी वाराणसी की तस्वीर। करीब 46.04 किलोमीटर लंबे 6 लेन के ग्रीनफील्ड गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर पर 14,447.64 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। परियोजना के तहत गंगा नदी पर 910 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज, काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंच के लिए 1 किलोमीटर 320 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज, रैंप, लूप, लिंक रोड और सर्विस रोड का भी निर्माण होगा। इस कॉरिडोर के बनने से NH-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच यात्रा का समय लगभग 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। वहीं NH-19 से काशी रेलवे स्टेशन तक का सफर भी लगभग आधा हो जाएगा। इससे काशी विश्वनाथ धाम, BHU, नमो घाट, रामनगर किला और गंगा घाटों तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान होगी। वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर देगा पूर्वांचल को नई गति। करीब 43.22 किलोमीटर लंबे वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर पर 10,998.32 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये परियोजना NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगी। इसमें 6 और 4 लेन के एलिवेटेड मार्ग, फ्लाईओवर, रैंप, लूप तथा सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद NH-31 से काशी रेलवे स्टेशन तक की यात्रा लगभग 40 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगी। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, प्रमुख रेलवे स्टेशनों और रामनगर पोर्ट तक बेहतर संपर्क स्थापित होगा, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को नई गति मिलेगी। योगी सरकार की प्राथमिकता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
योगी सरकार के कार्यकाल में सड़क निर्माण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और बाईपास परियोजनाओं ने उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सड़कों के अलावा मेट्रो, रैपिड रेल, इनलैंड वाटरवे में भी यूपी दूसरे राज्यों से काफी आगे है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश बना अग्रणी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क देश में सबसे व्यापक नेटवर्क में से एक बनता जा रहा है। राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश से तेज संपर्क दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने लंबे समय से पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को नई औद्योगिक संभावनाएं प्रदान की हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत कर रहा है। इनके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शामिल होगा, तेजी से निर्माणाधीन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ेगा। इसी प्रकार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दूसरी राष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में निर्बाध सड़क संपर्क सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। फ्लाईओवर, रिंग रोड, शहरी सड़क नेटवर्क का विस्तार। योगी सरकार ने केवल एक्सप्रेसवे तक ही विकास को सीमित नहीं रखा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, अयोध्या, झांसी और दूसरे प्रमुख शहरों में फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, रिंग रोड और चौड़ी सड़कों का व्यापक निर्माण कराया गया है। वाराणसी रिंग रोड, गोरखपुर लिंक परियोजनाएं, लखनऊ और कानपुर के नए फ्लाईओवर तथा विभिन्न शहरों में ट्रैफिक सुधार परियोजनाओं ने शहरी परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया है। अब केंद्र की तरफ से स्वीकृत गंगा और वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर इस विकास श्रृंखला को और मजबूत करेंगे। पर्यटन, व्यापार और निवेश को मिलेगा बड़ा लाभ। गंगा और वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर केवल सड़क परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली आधारभूत परियोजनाएं भी हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों तक माल की ढुलाई तेज होगी और निवेशकों के लिए परिवहन लागत कम होगी। काशी विश्वनाथ धाम, सारनाथ, गंगा घाट, नमो घाट और अन्य पर्यटन स्थलों तक तेज पहुंच से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन सेवाओं और छोटे कारोबारों में भी नई संभावनाएं विकसित होंगी। विकास की नई पहचान बनता उत्तर प्रदेश। वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 3 वर्ष और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 4.5 वर्ष में तैयार होगा। 2014 से अब तक वाराणसी में सड़क परियोजनाओं पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इन नई परियोजनाओं के जुड़ने के बाद ये आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभावी क्रियान्वयन मॉडल ने उत्तर प्रदेश को तेज गति से विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया है। नई सड़क परियोजनाएं न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के विकास को नई गति देगा। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल वातावरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर विकास को नई गति दे रहा है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।